बाहुबली अनंत कुमार सिंह उर्फ छोटे सरकार और ना जाने कितने उपनाम सोशल मीडिया पर इस वक्त पर लोकप्रिय है। वो अनंत कुमार सिंह अपने भाई दिलीप सिंह और विवेका सिंह के साथ अनुमंडल के सामने उपद्रव कर रहे थे। तत्कालीन पटना जिलाधिकारी हम थे और हमको इसके बारे में खबर मिली तो हम वहां पर गए और अनंत सिंह को पीट करके हमने वहां से भगा दिया था। ये बात आरके सिंह अपने सोशल मीडिया पर लिखते हैं और इसके बाद उनका वो पोस्ट बड़ा वायरल होता है। राजकुमार सिंह बीजेपी के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो अब बागी हो चुके हैं, वो आरके सिंह तमाम प्रकार के आरोप कई सारे नेताओं पर लगाते हैं। लेकिन देखने वालों को एक खास चीज नजर आती है कि आरके सिंह कहीं पर राजपूत बाहुबली का जिक्र नहीं करते हैं। वो केवल अनंत सिंह, सूरजभान सिंह, राजबल्लभ यादव इन नेताओं का जिक्र करते हैं, सम्राट चौधरी का जिक्र करते हैं। लेकिन आनंद मोहन के बेटे भी चुनावी मैदान में हैं, इसका वो जिक्र ही नहीं करते। लोग कहते हैं कि उनका जिक्र कर देती तो क्या हो जाता, और लोगों को लगता है कि आरके सिंह भी जातियों के लिहाज से निर्धारण कर रहे हैं कि किसके ऊपर बोलना है, किसके ऊपर नहीं बोलना है। वो कई सारी कहानियां बताते हैं। हमने पूरा का पूरा पोस्ट पढ़ा और इसके बाद हमने वो कहानी सोचा कि आपके समक्ष रखी जाए। आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। आरके सिंह अब बीजेपी से बागी हो चुके हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि वो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बारे में लिखते हैं कि इस व्यक्ति पर कई लोगों के हत्या का आरोप है, जिसमें इसके ऊपर एक पार्टी ये आरोप लगाती है कि इसने फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर अपना मुकदमा अपने आप पर से खत्म करवाया था, अपने उम्र को कम करवाया था, और इसका जवाब ये इंसान अब तक दे नहीं पाया है। जो आरके सिंह हैं वो सम्राट चौधरी पर ये आरोप लगाते हैं। इस फहरिस्त की शुरुआत अनंत कुमार सिंह से होती है। वो अनंत सिंह का जिक्र करते हुए कहते हैं कि साल 1985 का था। पटना में उस वक्त पर हम डीएम के पद पर कार्यरत थे। हम पटना डीएम के हैसियत से काम कर रहे थे। अचानक हमारे पास एक खबर आई कि अनंत सिंह अपने भाई दिलीप सिंह और विवेका सिंह के साथ अनुमंडल पर आकर के उपद्रव कर रहा है। हमने तत्काल वहां पर पहुंचने का निर्णय लिया और जब हम वहां पर गए तो अनंत सिंह को वो लिखते हैं, इस बात को कहते हैं कि हमने पीट कर इस अनंत सिंह को वहां से भगा दिया था। आरके सिंह ये बात बाकायदा लिख रहे हैं और इस बात को लिख करके वो कहानी अब प्रचारित कर रहे हैं। इसके बाद वो सूरजभान सिंह के बारे में कहते हैं कि सूरजभान सिंह की पत्नी भी चुनाव लड़ रही हैं। वो कहते हैं कि वो डायरेक्ट चुनाव नहीं लड़ सकता, इसलिए पत्नी को लड़ा रहे हैं। और वो जिक्र करके कहते हैं कि जब हम बिहार के गृह सचिव हुआ करते थे तब ये बिहार का नंबर 1 डॉन हुआ करता था और कई राज्यों में सूरजभान सिंह के ऊपर मुकदमा दर्ज था, हत्या का, रंगदारी का, तमाम अलग अलग मुकदमा। इसके बाद वो यही नहीं रुकते, वो इसके बाद ओसामा जो शहाबुद्दीन के बेटे हैं उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि शहाबुद्दीन जो इतना दुर्दांत अपराधी था उसका बेटा चुनावी मैदान में है। और वो आम जनता को कहते हैं कि आपको सोच समझकर वोट देना है। उनके कहने का मतलब होता है कि ये तमाम लोग अपराध के पोषक हैं, इनको वोट देंगे तो बिहार का विकास नहीं होगा। वो राजबल्लभ यादव की पत्नी का जिक्र करके कहते हैं कि राजबल्लभ यादव की पत्नी तक को जेडीयू से टिकट मिला है। और जब आरके सिंह का पूरा पोस्ट आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स खोलेंगे तो उसमें कई सारे सवाल उठाए गए हैं। सबसे पहला सवाल यह उठाया जाता है कि क्या आरके सिंह को एक भी राजपूत बाहुबली का नाम मिला ही नहीं। लोग कमेंट बॉक्स में आकर उदाहरण देकर कहते हैं कि आनंद मोहन बाहुबली रहे हैं, डीएम के हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा काट रहे थे, नियमों में बदलाव करके उनको बाहर निकलवाया गया है, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। उनके बारे में आखिरकार इन्होंने जिक्र क्यों नहीं किया। राजबल्लभ की पत्नी का जिक्र कर दिया, सूरजभान की पत्नी का जिक्र कर दिया, शहाबुद्दीन के बेटे का जिक्र कर दिया, लेकिन आनंद मोहन के बेटे का जिक्र क्यों नहीं किया गया। लोगों का मानना है
वो उस चश्मे से देख रहे हैं कि शायद जाति उनकी राजपूत है, आरके सिंह भी राजपूत हैं, इसलिए आरके सिंह उनके बारे में बोलना उचित नहीं समझते हैं। अब आरके सिंह का जो पोस्ट है वो सम्राट चौधरी, आरजेडी के नेता, हर नेताओं के ऊपर वो कटाक्ष करते हैं। अब इसका मतलब तो साफ है कि आरके सिंह फिलहाल किसी पार्टी के नहीं हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से बागी हो चुके हैं। बागी इस कदर हो चुके हैं कि अब इस वक्त पर वो जो उप मुख्यमंत्री हैं बिहार बीजेपी में, सबसे बड़े कदों में से एक कद पर बैठे हुए हैं, उनका कद है, सबसे बड़े पदों पर बैठे हुए हैं। उन लोगों पर भी उंगली उठा करके वो सवाल दाग रहे हैं। सम्राट चौधरी को तो वो कई लोगों का हत्यारा बताते हुए कहते हैं कि आरोप लगा तो ये सम्राट चौधरी उसका जवाब तक नहीं दे पाए हैं, अब तक जवाब नहीं दे पाए हैं। अब आरके सिंह के बारे में जरा सा और आप जान लीजिए। आरके सिंह आरा के पूर्व सांसद। आरके सिंह ने चुनाव हारने के बाद यह आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के ही कुछ नेताओं ने उनको चुनाव हरवाने के लिए पवन सिंह को काराकाट से खड़ा कर दिया। इसके बाद पवन सिंह, आरके सिंह दोनों के बीच भी दूरियां बढ़ी। बीजेपी से शायद जो कहा जा रहा है कि उनको उम्मीदें थी कि विधानसभा चुनाव में कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, जो आरके सिंह हैं उनको टिकट मिलेगा, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन आरके सिंह को टिकट नहीं मिला और अंततः आरके सिंह अब फट पड़े हैं। आरके सिंह का एक और पुराना इतिहास है। लाल कृष्ण आडवाणी का जब रथ यात्रा निकल रहा था तो लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में जिस ऑफिसर ने गिरफ्तार कराया उस ऑफिसर का नाम आरके सिंह ही था। आरके सिंह ने ही लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कराया था। तो कुल मिलाकर के ये आरके सिंह की जो कहानी थी हमने आपको बताई, और मौजूदा वक्त में आरके सिंह अनंत सिंह के बारे में, सूरजभान सिंह के बारे में, राजबल्लभ यादव के बारे में, तमाम शहाबुद्दीन के बेटे जो हैं उनके बारे में, इन तमाम लोगों के बारे में जो कहते हैं, जो अपील करते हैं, और उस अपील के बाद कैसे राजपूत बनाम अन्य के चश्मे से देखकर लोग कमेंट करते हैं, सोशल मीडिया पर इसका रिएक्शन आता है, हमने वो सब कुछ आपको बताया है। बाकी आरके सिंह शायद अब बीजेपी से इतने दूर जा चुके हैं कि शायद उनकी राजनीति अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलेगी, क्योंकि अब वो सम्राट चौधरी जो बड़े कद के नेता है, इन तमाम लोगों पर सीधे आरोप लगा रहे हैं, सीधे तौर पर कटाक्ष कर रहे हैं। और जनता दल यूनाइटेड में राजबल्लभ की पत्नी शामिल हुई है और जो अनंत कुमार सिंह हैं उनको टिकट मिला है, तो इन तमाम लोगों पर भी सवाल उठा करके जेडीयू को भी कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। बाकी जो अब तक आरके सिंह ने लिखा है, जो इसका असर हुआ है, हमने वो बताने का प्रयास किया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी 1985 का वो किस्सा हमें बड़ा महत्वपूर्ण लगा कि अनंत सिंह को इन्होंने पीट कर भगाया था। आपकी अन्य कोई टॉपिक पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, आप कुछ और टॉपिक चाहते हो कि उस पर हम बातचीत करें, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।